भाई साहब, आपका भी स्वागत है हमारे चैनल पर। जो आपका परिचय है, कृपया हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं प्रद्युम्न ठाकुर, उप प्रधान ग्राम पंचायत श्रीनगर। आज विकास खंड कंडाघाट के प्रांगण में हम सभी उप प्रधान, हमारे जो जिला परिषद कैडर के कर्मचारी अधिकारी पिछले 10 दिनों से इस पेन डाउन हड़ताल पे बैठे हैं, उनका समर्थन करने आज हम सभी यहाँ आए हैं। और इनकी जो मांग है वो बहुत ही जायज़ मांग है। ये इनकी मांग है कि इनका विलय जो है वो विभाग में किया जाए, पंचायती राज विभाग में किया जाए। तो नो डाउट कि इसमें कुछ ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट के अंडर ये काम कर रहे हैं तो उसमें इनका विलय होना ही चाहिए। और दूसरी बात जो इनके ना होने से दिक्कतें आ रही है वह बहुत ज़्यादा है। जैसे कि ये पिछले 10 दिनों से यहाँ बैठे हैं, तो इससे 2-3 महीने पहले हमारा जो प्राकृतिक आपदा जो हमारे पूरे प्रदेश में आई थी, उससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान पंचायतों में हुआ है। मैं एग्जांपल दूं आपको, हमारी सड़कें जो मेन कनेक्टिविटी हमारी गांव को शहर से जोड़ती है, वो छोटी छोटी चीज़ के लिए अगर घर को आपने एक कोई छोटा सा सामान भी ले जाना है तो सड़कों के माध्यम से जाता है, वो हमारी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। और भी बहुत से कार्य हैं जो हमारे क्षतिग्रस्त हुए, वो तभी बहाल हो पाएंगे जब हमारे सचिव और हमारे टेक्निकल और जेईज हमारे साथ होंगे और वो उस चीज़ का आंकलन करेंगे, एस्टीमेट बनेंगे, उसके बाद जो है वो हमारे कार्य हो पाएंगे। तो मेरा जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरा निवेदन है, मैं उनकी भी तारीफ करना चाहूँगा कि जिस तरह से आपदा के समय में हमारे मुख्यमंत्री जी, पूरा मंत्रिमंडल और हमारा प्रशासन जिस तरह से उन्होंने उसको टैकल किया, छोटी छोटी बिल्कुल इंटीरियर जगह में भी अगर कोई नुकसान होता था वो स्वयं वहाँ पहुँचे थे। तो मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और साथ में मैं उनसे ये भी अपील करूँगा कि ये जो हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, इनकी जायज़ मांग है, कृपया इसको जो है गंभीरता से लें और शीघ्र अतिशीघ्र इसके बारे में कोई फैसला ले, ताकि जो हमारे विकास के कार्य ठप पड़े हुए हैं उसको हम सुचारू रूप से चला सकें। प्रद्युम्न जी, कोविड का जिक्र आपने किया और आपदा का जिक्र किया। जी किस प्रकार से जो हमारे ये सेक्रेटरी यहाँ बैठे हैं हड़ताल पर, जी जी जो एक अपनी डिमांड लेके बैठे हैं, अभी हमारे को विभाग में विलय किए गए, तो किस प्रकार से इन्होंने कार्य किया और किस प्रकार से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, किस प्रकार से जो कोविड के दौरान, आपदा के दौरान, इन जो सेक्रेटरीज हैं या हमारे टेक्नीशियन है, जैसे किसी का मकान गिर गया है, कोबरा गिर गया है, किस प्रकार से इन्होंने सहयोग किया है, कोई रोशनी डालेंगे आप? जी, अगर इन कर्मचारियों अधिकारियों के बारे में बात की जाए तो वो कोविड के समय भी, क्योंकि हम तो जब चुन के आए तो लगभग कोविड आ ही गया था, तो वो भी हमने समय इनके साथ निकाला है। उसके बाद और ये आपदा का टाइम आया, वो भी हम इनके साथ होते थे। तो ना तो इनका कोई ऑफिस का, मैं हर एक डिपार्टमेंट में अगर बात करें तो 10 से 5 की टाइमिंग होती है, पर मैंने हमेशा इनको देखा है अपने अधिकारियों को, ना तो इनकी कोई टाइमिंग होती है। फील्ड में अगर निकल गए तो 7 भी बजते हैं, 8 भी बजते हैं। जितने भी अधिकारी हैं सभी के पास अपना एक ऑफिस नहीं, 3-3, 4-4 पंचायतें हैं। सचिवों, जेईओ के पास तो और भी ज्यादा है। तो ये हमेशा, कभी हमने इनको ये नहीं देखा कि किसी काम के लिए अगर हमने मना किया तो इन्होंने बोल दिया कि नहीं जी आज निकल करेंगे। कई बार हमारा जितना भी ऑनलाइन हो गया है हमारा विभाग, तो अगर सर्वर डाउन होते हैं तो ये नहीं कि अपने लैपटॉप बंद किया और चल दिए घर। अगर हमने 7 भी बजाए हैं अपनी पंचायत में तो ये रुके हैं। और हमेशा मैंने इनको देखा है कि ये इनका लैपटॉप का बैग जो पीठ में होता है वो नहीं कि 7 बजे और ये घर, कुछ काम ऐसे होते हैं फिर भी अधूरे छूटते हैं, तो घर में जाके भी कई बार बात होती है तो ये शाम को 8-8, 9-9 बजे भी लगे होते हैं, छुट्टी वाले दिन भी ये लगे होते हैं। तो अगर इनके काम के बारे में बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई काम चोरी करते हैं, ये पूरे तन मन धन से जो है अपने कार्य को कर रहे हैं। प्रद्युम्न जी, जैसा कि आपने, मैं एक प्रश्न को दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा, क्योंकि आज से मतलब सोमवार से जो है वो सारा जो चार्ज है वो सिलाई अध्यापिका और जो मनरेगा सहायक हैं उनके हाथों दिया जा रहा है, और केवल उन्हें 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई है। क्या वो आप लोगों का साथ कहाँ तक निभा पाएंगे और किस तरीके से जो है पंचायतों में उसका आप ये देख रहे हैं कि कितने सहायक होंगे वो? जी बिल्कुल, उनको कार्यभार दिया गया है तो उनकी प्रतिभा पे भी हमें कोई शक नहीं है। ये नहीं कि वो आ जाएंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, पर जो कार्य ये लोग कर रहे हैं पिछले 10, 15, 20 सालों से, एक्सपीरियंस जो किसी भी कार्य को करने का होता है वो शायद यही लोग कर पाएंगे। और चलो छोटा मोटा कोई परिवार रजिस्टर की नकल देना, कोई सर्टिफिकेट देना, कोई चरित्र प्रमाण पत्र देना, उसमें कोई डाउट नहीं है। और अंत में मैं अपने अधिकारियों
को भी आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि ये पिछले साल भी स्ट्राइक पे बैठे थे तो भी हम इनके साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आने वाले समय के लिए भी हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। और अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे पंचायती राज मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, मैं सभी अपने ब्लॉक के उप प्रधानों की तरफ से निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया इनकी मांगों को मानने की कृपा करें। धन्यवाद।